Yeah, so today in today's session we will cover how to make test class of a class which in which HTTP call out is happening. Means जिस class में HTTP call out हो रहा है, means external web service call हो रही है, integrations call हो integration हो रही integration हो रहा है जिस क्लास में, उस क्लास का हम टेस्ट क्लास कैसे बनाएंगे. So there are three ways. First way is using HTTP call out mock. This is an interface. So by using this interface we can create a test class of HTTP callout. Second method is a static resource callout mock. This is a class. And third method is multi-static resource callout mock. So today in today's session we will cover the first approach, how we can use HTTP callout mock interface to make the test class of HTTP callout. So इफ यू रिमेम्बर, अगर आप लोग को याद होगा तो हमने एक क्लास बनाई थी एचटीटीपी जिसमें कॉल आउट हो रहा है, और हमने एक गो रेस्ट एपीआई जो पब्लिक एपीआई है उसको हमने कॉल किया था. और अगर आप एंड पॉइंट देखेंगे तो गो रेस्ट का एपीआई जहां पे हम यूजर का इंफॉर्मेशन, कुछ हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं जेसोन के फॉर्मेट में, और उसके सिस्टम में उसके प्लेटफॉर्म पे एक यूजर क्रिएट हो जा रहा है, तो हमने ये एपीआई कॉल की थी. सो अब हमें क्या करना है, we have to write a test class, we have to write a test class of this class. So टेस्ट क्लास लिखने का मतलब क्या है कि जो इस, अगर आप देखेंगे टेस्ट क्लास क्या है कि जो क्लास में जितने भी मेथड्स है, मेथड्स मतलब मेथड्स के अंदर मेथड्स का क्या, मेथड्स क्या कंटेन करता है, मेथड्स कंटेन्स द फंक्शनैलिटी, मेथड कंटेन्स द लॉजिक. तो जितने भी मेथड्स है उसके अंदर जो लॉजिक्स परफॉर्म हो रहे हैं, और सिंपल टर्म में बोलूं तो जितने भी लाइंस है, जितने भी नंबर ऑफ लाइंस है, एक्सेप्ट सिस्टम डॉट डिबग, एक्सेप्ट डिबग स्टेटमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ लाइंस है वो कवर होने चाहिए, तब जाके कवरेज आती है क्लास की. सो अब मुझे इस टेस्ट क्लास, सॉरी, इस क्लास का टेस्ट क्लास लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट क्लास बनाऊंगा. सो लेट्स सी कि मैंने एक टेस्ट क्लास भी बना के रखा है आई गेस. सो ठीक है. सो मैंने क्लास यहाँ पे बना के रखा है. मैंने नाम क्या रखा है, किस क्लास का टेस्ट क्लास में बना रहा हूँ, इस कॉल गो रेस्ट एपीआई क्लास है हमारी, उसका मैं टेस्ट क्लास बना रहा हूँ. तो नेमिंग कन्वेंशन हम कल के सेशन में हमने देखा था कि कॉल गो रेस्ट एपीआई टेस्ट, तो कोई भी इसको अगर देखेगा, इफ समवन लुक एट दिस क्लास की, उसको लगेगा कि अच्छा ये कॉल गो रेस्ट एपीआई की टेस्ट क्लास है. तो इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन हम रख सकते हैं. बट हाउएवर, बट जो भी आपका प्रोजेक्ट में जो भी होता है, हर एक कंपनी का, हर एक प्रोजेक्ट का अपना नेमिंग कन्वेंशन होता है, उसके हिसाब से रख सकते. बट ये आइडियल वे इज टू डू लाइक दिस. सो हमने टेस्ट क्लास बनाया है और इसमें एक टेस्ट मेथड बनाया है. एट द रेट इज टेस्ट इज द एनोटेशन स्टैटिक वाइड, और ये मेथड का नाम है. सो इट इज अ टेस्ट मेथड. So to cover the class, to cover the functions of the class, we make a test method inside the test class. So इसी टेस्ट मेथड के अंदर हम वो सारी चीजें कॉल करते हैं कवर करने के लिए. तो हमने क्या किया, अभी मैं ये पहली लाइन जो 7 नंबर लाइन पे है इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको अभी भूल जाओ. ये क्या है, मैं इसको कट कर लेता हूँ, इसको बाद में देखेंगे. तो सिंपल है, मैंने टेस्ट मेथड एक मैंने बनाया, और उसके अंदर से मैंने इस क्लास के मेथड को कॉल कर लिया. सिंपल. आप इसमें देखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मुझे कोई डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. हाउएवर हो सकता था कुछ, अगर इसमें कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो रहा हो, या उस पर क्वेरी चल रही है, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके करना होता है. लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, सारा चीज मैंने अभी एपीआई एपीआई से रिलेटेड मैंने रिक्वेस्ट बनाई है, और सब चीज यहीं पे हो रहा है. हाँ, मतलब सब चीज यहीं पे हो रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं हो रहा है. तो सिंपल मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया. मेथड को कॉल किया मतलब इसके अंदर की लॉजिक सारी चलेगी, मतलब मेरा लाइन कवर होगा टेस्ट क्लास से. बट जब मैं इस टेस्ट क्लास को रन करूंगा तो देखते हैं क्या होता है. सिंपल है. मैंने मेथड कॉल किया, सारा कुछ चल जाना चाहिए और कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ना कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है, और ना किसी ऑब्जेक्ट पे क्वेरी चल के उसके बेस पे कोई लॉजिक चल रहा है. तो मैं
कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट मेथड कॉल कर लूंगा। लेकिन मैं देखता हूं अगर मैं इसको कॉल कर इस टेस्ट क्लास को, वेन एवर आई एम गोइंग टू रन दिस टेस्ट क्लास, व्हाट हैपेंस वी सी। So it is running. It will take some time. ठीक है, अभी चल रहा है, लेकिन आप देखोगे तो ये अभी ये फेल हो चुका है। इसमें मैसेज अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैसेज, मेथड्स डिफाइंड एज टेस्ट मेथड डू नॉट सपोर्ट वेब सर्विस कॉल आउट्स। इस मैसेज का मतलब है कि आपने टेस्ट क्लास से जो मेथड कॉल किया है, जिस इस टेस्ट मेथड से जो मेथड कॉल किया है, इसके अंदर एक एचटीटीपी वेब सर्विस कॉल आउट हो रही है। सो टेस्ट क्लास से आप ये चीज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि मेथड्स डिफाइंड एज टेस्ट मेथड मीन्स जो ये टेस्ट मेथड है, डज नॉट सपोर्ट, डू नॉट सपोर्ट वेब सर्विस कॉल आउट। वेब सर ये मेथड ना टेस्ट मेथड है, इसके अंदर से जो चीजें आप कॉल कर रहे हो उसके अंदर एक कॉल आउट हो रही है, तो सपोर्ट नहीं करता है। तो अब आप कैसे कवर करोगे? अगर मैं इस टेस्ट क्लास को जाके अगर मैं डेवलपर कंसोल पे देखूंगा, अभी रन कर रही है। गो रेस्ट एपीआई, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉल गो रेस्ट एपीआई? अभी चल रही है, राइट? अभी I'm not sure why it is taking so much time. So just wait. We'll so so दो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पहला एक चीज कर सकते हैं कि देखिए दिक्कत कहाँ पे हुई, जहां पे ये लाइन कॉल हो रही है। ये लाइन क्या कर रहा है? ये एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। ये एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। ये लाइन जो है ये एक एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल कर रहा है, सेंड मेथड, जो एचटीटीपी क्लास का जो सेंड मेथड है, ये एपीआई कॉल कर रहा है। कहने का मतलब है जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो कहने का मतलब है कि एक वेब सर्विस कॉल आउट हुई। तो जैसे ही टेस्ट क्लास से रन हो, ये लाइन पे आके फट गया। ये लाइन एक्सेप्शन दे दिया इसको, यही लाइन एक्सेप्शन दिया। हाउएवर ये सारे चीज कवर हो गए होंगे अगर अभी टेस्ट क्लास चलो रन करके देख लेते हैं। एरर आई है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो कॉल गो रेस्ट एपीआई, ये देखो 94% है। 94% इसलिए है कि इसमें लाइंस कम है। तो ये देखोगे कि ये सारे लाइंस कवर हो गए, लेकिन यहाँ के बाद कवर नहीं हुआ, मतलब ये लाइन फट गई है। यहाँ के बाद कुछ भी कवर नहीं हुआ। अब हो सकता है कि इसके रिस्पॉन्स के बेस पे मेरे बहुत सारे लॉजिक्स चल रहे हो, कि जो रिस्पॉन्स आया उसके बेस पे मैं कुछ लॉजिक चला रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो क्या करना है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो क्या करना है। मैंने सारे लॉजिक्स लिख के रखे हैं। तो जब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इसका कवरेज कम हो जाएगा। कवरेज कम हो जाएगा क्योंकि अभी इसके बाद कोई लाइन नहीं है, इसलिए 94% दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि इसके बाद मैंने बहुत सारे लाइंस लिखे हो, तो टेस्ट क्लास के कवरेज को कम कर रहा है। अब यहाँ पे है कि अगर केवल ऐसा ही सिचुएशन है तो हम दो ऑप्शन है हमारे पास। एक इजी ऑप्शन है कि क्या मैं कर सकता हूँ, मैं इस टेस्ट क्लास इस क्लास में जो ये लाइन लिखी हुई है ना, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ कि ये टेस्ट क्लास के कॉन्टेक्स्ट में ना चले। तो मैं यहाँ पे एक मेथड होता है टेस्ट क्लास का, टेस्ट डॉट यस इफ टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट, तो मैं ये पूरे लाइन को ना पूरे इसमें इफ ब्लॉक में रख सकता हूँ। कहने का मतलब है इफ टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट, रनिंग टेस्ट, रनिंग टेस्ट, ठीक है, इज रनिंग टेस्ट। अगर टेस्ट मतलब टेस्ट क्लास का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट विल रिटर्न ट्रू। तो मुझे इसको फॉल्स करना होगा, तो मैंने इसको फॉल्स कर दिया, नॉट लगा दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट। क्या स्पेलिंग गलत है?
सो हम देख लेते हैं मेथड क्या है। टेस्ट, अगर मुझे मेथड टेस्ट क्लास मेथड्स, तो सिंपल है, सेल्फ सर्च करो आप टेस्ट क्लास मेथड, और यहाँ पे जाओगे और आपको सारे मेथड इसके मिल जाएंगे टेस्ट क्लास के। तो रनिंग टेस्ट, इज रनिंग टेस्ट, ठीक। तो अच्छा मैंने, सॉरी, लगता है मैंने, सॉरी, अगर मेथड है तो पैरेंथेसिस भी तो लगेगा ना। सो माय बैड, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेगा क्योंकि ये एट्रीब्यूट नहीं है। सो मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, इज रनिंग टेस्ट, डबल एन हो जाएगा। हाँ, तो अब सेव हो गए। तो मैंने क्या किया ना कि इस पूरे पूरे लाइन को स्किप कर दिया। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन तब नहीं होगा जब इसमें नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा रहेंगे। अभी तो मैंने स्किप कर दिया और इसका कवरेज अगर हम देखेंगे तो अराउंड 80% रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बहुत कम है। लेकिन हो सकता है कि इस टीटीपी कॉल आउट के बाद नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा हो, तो ये आपको काम में नहीं आएगा। फिर आपको किसी भी वे से कवर करना ही होगा क्योंकि मुझे एटलीस्ट 75% तो चाहिए चाहिए। तो एक इजी सॉल्यूशन ये है कि आपके पास, सॉरी, आपके पास अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस कोड नहीं आए एस टी टी पी कॉल आउट के बाद, तो एक इजी सॉल्यूशन है कि आप ये मेथड का यूज कर सकते हैं टेस्ट क्लास के अंदर, इज रनिंग टेस्ट। समझ आया ये अच्छे? हाँ सर। तो लेकिन ये आइडियल सिचुएशन तब नहीं रहेगी जब मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा होंगे तब। तो उस केस में हमें वो ऑप्शंस पे जाना ही होगा। हमने क्या ऑप्शन देखा है? 3 ऑप्शन देखा है। तो हमें एच टी टी पी कॉल आउट मॉक आज हम देखने वाले, तो इस इंटरफेस का यूज करना है। तो ये इंटरफेस बेसिकली क्या बोलता है कि आप ना एक मॉक कॉल आउट बना लो। मतलब मॉक कहने का मतलब है कि आप एक फेक रिस्पॉन्स बनाओ। फेक रिस्पॉन्स, ये मॉक कॉल आउट क्या करेगा, एक फेक रिस्पॉन्स बना के देगा आपको। तो आप एक क्लास बनाओगे, एक अलग से क्लास बनाओगे, उस पे एनोटेशन एट द रेट इस टेस्ट ही रहेगा, टेस्ट क्लास ही रहेगा। आप एक क्लास बना लो और जो इंप्लीमेंट करेगा एच टी टी पी कॉल आउट मॉक इंटरफेस को। दिस इज द इंटरफेस विच इज इन इनबिल्ट इंटरफेस। इसके अंदर एक मेथड होता है रिस्पॉन्ड, एच टी टी पी, और इसका रिटर्न टाइप एच टी टी पी रिस्पॉन्स होता है। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक फेक रिस्पॉन्स बना लो। तो हम, अगर आप सही से अगर समझोगे, जो मेरे जो जो हमारा क्लास है टीटीपी कॉल आउट का, तो इससे रिस्पांस क्या आता है? अगर मैं इस एपीआई को कॉल करूंगा तो इससे रिस्पांस, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एक काम करता हूं, मैं इसके ईमेल आईडी को चेंज कर देता हूं क्योंकि वो यूनिक है। अब मैं आपको इस टीटीपी, इस एपीआई को कॉल करके दिखाता हूं। ये वाली क्लास को कॉल किया हमने और कॉल किया, तो जब मतलब रिक्वेस्ट जाती है और तो इस एपीआई से क्या रिस्पांस आती है? तो आप देखोगे ये रिस्पांस दे देता कि भैया ये आपका रिस्पांस आ गया, मतलब ये यूजर क्रिएट हो गया, आईडी दे देता है और जो हमने पास किया वैल्यू वही है। तो मैंने क्या किया, सेम फेक रिस्पांस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, सेट बॉडी, और ये सेम जो भी एक फेक रिस्पांस बना दिया और ये रिटर्न करा दिया। कहने का मतलब ये है कि इस वाले मेथड में आप जो जो भी एपीआई कॉल कर रहे हैं आप, ये तो अभी चलो हम कॉल रेस्ट एपीआई कॉल कर रहे हैं और इसका रिस्पांस इस तरीके से है। तो डिपेंडिंग अपॉन एपीआई आपके रिस्पांस यहाँ पे चेंज होंगे। क्यों, हेडर क्या ले रहा है, हेडर क्या वो जेसन रिटर्न कर रहा है या एक्सएमएल रिटर्न कर रहा है, या कुछ मतलब मतलब किस टाइप का रिस्पांस रिटर्न कर रहा है, और उसका 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 बॉडी क्या है, वो स्टेटस कोड क्या रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से आप, अब आपको हो सकता है कि स्टेटस कोड वो 201 रिटर्न कर रहा है, 20, मतलब जो जो भी आपको रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेस पे आपने फेक रिस्पॉन्स बना लिया। ये क्लास हमने बनाई और उसके बेस पे मैंने एक फेक रिस्पॉन्स बना लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी टेस्ट क्लास है और जहां पे एपीआई कॉल कर रहे हैं उससे पहले ये लाइन कॉल कर देनी है, टेस्ट डॉट सेट मॉक। टेस्ट क्लास है, सेट मॉक उसका मेथड है, और जो और एच टी टी पी कॉल आउट मॉक, ये जो हमने इंप्लीमेंट किया है एच टी टी पी कॉल आउट मॉक, यहाँ पे ऐसे रहेगा एच टी टी पी कॉल आउट मॉक डॉट क्लास, और जो हमने क्लास बनाई है
मॉक क्लास, ये लाइन कॉल कर देनी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब इस लाइन के बाद जो भी एपीआई कॉल होगी, इस लाइन के बाद जो भी लाइंस आएंगे, अगर उसमें एपीआई कॉल है, तो ये इसमें रिक्वेस्ट पास होके फेक रिस्पॉन्स आएगी, एक्चुअल रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। दिस इज ए मॉक 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 बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स आएगी। मतलब एक मॉक क्रिएट कर दिया है। ये लाइन क्या करेगी, एक्चुअल रिक्वेस्ट डालेगी। लेकिन जब इससे पहले अगर मैंने टेस्ट डॉट सेट मॉक यूज कर लिया, तो ये कंट्रोल इसमें भेज देगा, वो रिक्वेस्ट इसके पास आ गई, और इस यहां से इसने फेक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। तो अब मैं इसको कॉल करता हूं, और जब मैं इसको रन करूंगा तो फटेगी नहीं क्लास। देखते हैं क्या होता है। इट विल टेक वन वन मिनट समथिंग। आई एम नॉट श्योर कि व्हाई इट इज टेकिंग सो टाइम, बट इतना टाइम नहीं लेता है, लेकिन हो सकता है डेवलपर और का कुछ। अगर आप देखेंगे तो पास हो चुका है, अभी रन कर रहा है, लेकिन मेरा वैलिडेशन ये मेथड यूनिट टेस्ट मेथड पास कर चुका है। यहाँ पे मैसेज आ चुका है, मतलब मैंने एक लाइन यूज किया एंड वो पास कर गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, मुझे ये सारे लाइंस कवर हो गए, मेरे ये सारे लाइंस भी कवर हो गए। तो एचटीटीपी कॉल आउट मॉक का यूज करके हम एचटीटीपी कॉल आउट के टेस्ट मेथड लिखते हैं। अब वो अब आपको बस सिंपल ध्यान रखना है कि जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, वही चीज आपको इस क्लास में बना के रख देना है, फेक रिस्पॉन्स। अब ये तो मैंने इसके लिए बना के रखा है, हो सकता है आप दूसरा एपीआई कॉल कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्स कुछ अलग हो, उसका स्टेटस कोड कुछ अलग हो, जो रिटर्न कर रहा है उस पे आप चेक कर रहे हो। तो अब हो सकता है कि आपके कोड में जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ obj response डॉट गेट स्टेटस कोड इक्वल इक्वल टू 201, और इसमें परफॉर्म सम लॉजिक लिखा है। फिर स्टेटस कोड इक्वल इक्वल टू 200, उसमें कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ से फेक रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड 200 लिखा है। तो वही लॉजिक कवर होगा जिसमें ये चेक लगा हुआ, मैंने 201 का लगाया है, तो ये नहीं है, ये लाइन नहीं चलेगी। तो आप यहाँ पे 201 कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस कोड 201 कर दो, मतलब एपीआई जो रिस्पॉन्स दे रही है ना, उसका स्टेटस कोड 201 है। तो आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चेक लगा हुआ है, उसी तरीके से मतलब रिस्पॉन्स के बाद वो क्या कर रहा है, उस रिस्पॉन्स से क्या रीड कर रहा है, वही फेक रिस्पॉन्स यहाँ पे बना के डाल देना है, और आपके लाइंस कवर हो जाएंगे। अब देखो ये चल गई है। अब मैं जाके अगर मैं इसका कवरेज चेक करता हूँ टेस्ट क्लास का, अब देखिए क्या इसमें होता है। कॉल 100% हो गया है, मतलब जो लाइन कवर जो फट रही थी वो भी कवर हो गई। अब देखो, अब मैं ये देखता हूँ कि ये इसके अंदर गया है नहीं गया है। आपको ये भी दिखाता हूँ, फिर से मैं करता हूँ कुछ। चलो मैं इसमें एक अकाउंट इंसर्ट, मतलब कुछ लॉजिक है, मैं ऐसे सिंपल ओबीजे अकाउंट इक्वल टू, मतलब रिस्पॉन्स आ गया तो मैं एक अकाउंट इंसर्ट कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। अ, बस इतना ही रखता हूँ, अकाउंट एक लाइन है, पता चल जाएगा कि अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। इनवैलिड, ओके, ट्रिपल सी हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से टेस्ट क्लास को रन करता हूँ, फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन कुछ अच्छा कुछ, कोई भी सवाल? नहीं सर। ठीक है, ये पास अभी चल रहा है, जब चल जाएगा तो हम विल चेक। सो आई गेस ये पहले जब पहले कभी देखा था, पढ़ा था ये वाला चीज? नहीं सर, नहीं पढ़ा। राइट। अब आपके पास अगर कोई ऐसी क्लास होगी जिसमें एचटीटीपी कॉल आउट आ रही है, लिखी हुई है, तो आप इजिली लिख सकते हैं। ओके।
राइट। ठीक है, चलने देते हैं। अब ये जो अब मैं आपको आगे का टास्क दे देता हूँ कि ये दो चीज आप ये पहले तो प्रैक्टिस कर लेना कि ये सेम क्लास बना के कि एचटीटीपी कॉल आउट है, मैं लिख के सिंपल आप यही लोग लॉजिक भी आप करके लिख के चला के और टेस्ट क्लास बना सकते हैं। उस आप एक वे जान गए कि एचटीटीपी कॉल आउट मॉक कैसे यूज करना है। अब आपके पास दो है, आप ये दो आप अगले से मतलब दो आप पढ़ के आना। हम दोस्त इसको मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके भी डाल दूंगा या नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा। इस पे बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो आप इसको पढ़ के आओ करके आओ तो ज्यादा आपको समझ आएगा। राइट, सो ये चल गई है और हम देखते हैं इसका टेस्ट क्लास में जाके फिर से देखते हैं क्या हुआ। अब देखो ये 94% हो गई है। क्यों 94% हुई देखते हैं। तो मैं फिर से इस क्लास को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं अब इसको ओपन किया तो आप देखो ये लाइन कवर नहीं हुई। सब कुछ चल गया लेकिन ये लाइन कवर नहीं हुई क्योंकि इसमें मैंने चेक लगा रखा है 201 का चेक लगा रखा है। अगर स्टेटस कोड 201 हो तभी चले। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने जो इस फेक रिस्पॉन्स में 200 डाला है, मतलब ये ट्रीट कर रहा है कि इसको रिस्पॉन्स जो है उसमें 200 ही आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके 201 कर दूं स्टेटस कोड को, मतलब फेक जो जैसा लॉजिक बना हुआ वैसा जैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स के बाद लेने के बाद जो चीजें कर रहा है, स्टेटस कोड 201 का चेक लगा हुआ है, लेकिन मैंने अपने फेक रिस्पॉन्स में 200 डाला था तो वो कवर नहीं कर। अब मैंने 201 कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्या होता है, कवर होता है या नहीं होता है। So again it will take one minute, couple of minutes it will take. और इसमें बहुत बहुत लोग को मतलब जनरली सभी लोग को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि मुझे मेरा इस क्लास में एचटीटीपी कॉल आउट हो रहा है, मैं कैसे इसका टेस्ट क्लास लिखूं। जनरली जो मैंने लॉजिक जो मैंने बताया था कि एक इजी मेथड है, टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट लगा के वो स्किप कर देते हैं। लेकिन वो तब काम आएगा जब आपका कवरेज 75% से ऊपर हो रहा है उसको लगाने के बाद। लेकिन उसको लगाने के बाद अगर आपका कवरेज 75% से कम हो जा रहा है तो आपको तो फिर वो ऑप्शन काम में नहीं आएगा, आपको तो ये मॉक पे जाना ही होगा। सो ये मॉक इजी है और क्या बोलते हैं इसको, यही जेन्युइन तरीका भी है टेस्ट क्लास बनाने का फॉर एचटीटीपी कॉल आउट। अब ये चल रही है तो सिंपल ये एक लाइन बहुत कमाल करता है। टेस्ट डॉट सेट मॉक मैंने लिखा और ये लाइन बहुत कमाल करता है। अब आप इसके बाद रिस्पॉन्स आने के बाद आप इसमें सिस्टम डॉट एसर्ट लगा सकते हो कि ये जो रिस्पॉन्स आया क्या, मतलब जो मैंने कल सिखाया था कि सिस्टम डॉट एसर्ट लगा दो कि जो रिस्पॉन्स आया क्या एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है, स्टेटस कोड 201 आया तो ये सर्ट लगा के भी चेक कर सकते हो। और मैं बताऊं कि अगर ये चीज आप जान रहे हो तो आपको अगर कभी कोई टास्क मिल गया अपने प्रोजेक्ट में कि नहीं इसका जल्दी से बनाना, बहुत इजीली कर सकते हो। और अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो और उस वो कहीं फंस रही है तो आप इजीली उनको गाइड कर सकते हो। तो दोनों आप वाट एवर यू आर लीडिंग ए टीम और आप डेवलपर हो, आप टेस्ट क्लासेस आपको लिखने को मिलते हैं तो मतलब चैलेंजेस आपको नहीं आएंगे। तो ये बात चल गई है और हम देखते हैं, अब देखेंगे तो ये 100% हो गए कॉल गो स्टेप पे, ये 100% हो गई, ये भी कवर हो गई लाइन। तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखा आपने 201 किया, मैंने यहाँ पे फेक रेस्पॉन्स में 201 किया, ये भी लाइन कवर हो गई, पहले नहीं हो रही थी। राइट राइट अक्षय, आई गेस। हाँ सर, अगर मेरा सर अगर हम एक नया अकाउंट इंसर्ट करेंगे इसके बाद, सो हमें टेस्ट क्लास में लिखना होगा ना वो भी, नहीं मॉक अकाउंट। नहीं नहीं, अगर हम केवल अगर बात को समझिए, अगर मैं केवल अकाउंट इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है,
मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे डीएमएल चल रहा है तो क्या मुझे टेस्ट क्लास में भी वो बनाना होगा? नहीं नहीं, हाँ देखते हैं क्या इसको आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैंने इसमें नेम कर दिया व्हाटएवर की टेस्ट और मैंने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट ओबीजे अकाउंट। तो ये तो कॉल हुआ और अपने आप कवर हो गया, ये कॉल हुआ और लॉजिक मेरी चल गई तो अपने आप कवर हो गया। अब ओके ओके इसमें हमें टेस्ट क्लास में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट क्लास में इंसर्ट करने की तब जरूरत होगी जहां पे फॉर एग्जांपल अब इसमें एक लाइन लिखा हो कि लिस्ट कॉन्टैक्ट क्या क्या लाइन हो सकती है कि मैंने डीएमएल किया और डीएमएल करने के बाद मैंने वो कॉन्टैक्ट में अकाउंट आईडी इंसर्ट करना। नहीं, यहां से मैं अगर इंसर्ट करूंगा तो सब कुछ चलेगा ही। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया और फिर मैं बता रहा हूँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक अकाउंट इंसर्ट कर दिया। अकाउंट इंसर्ट होने के बाद फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे एक क्वेरी चल रही है एलएसटी कॉन्टैक्ट और इस यहाँ पे चल रही सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर वेयर कुछ भी मान के चलते, फर्स्ट नेम नॉट इक्वल टू नल, लिमिट का भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट मतलब यहाँ के बाद एक क्वेरी चल रही है, वो कॉन्टैक्ट निकाल के ला रहा है। फिर कॉन्टैक्ट निकाल के लाने के बाद यहाँ पे चेक कर रहा है कि एलएसटी कॉन्टैक्ट का अगर साइज ग्रेटर देन 0 है तो कुछ लॉजिक परफॉर्म करो। अब आपको क्या करना होगा, ये क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स की कॉन्टैक्ट पे क्वेरी कर रहा है तो सिस्टम से उठा के ला रहा है। तो अब आपको टेस्ट क्लास में कॉन्टैक्ट इंसर्ट करना होगा तभी एक लाइन कवर होगी, राइट? समझ आया? हाँ सर। मतलब ये लॉजिक क्या कर रहा है कि सिस्टम से कोई रिकॉर्ड उठा के ला रहा है कॉन्टैक्ट का, तो आपको ये कॉन्टैक्ट इंसर्ट करना होगा टेस्ट क्लास में, तभी तो इफ के अंदर आएगा। हाँ इस सिनेरियो में आपको इंसर्ट करना होता है। केवल सिंपल डीएमएल चल रहा है तो अपने आप कॉलों की लाइन कवर हो जाएगी, राइट? लेकिन जहां ओके पे क्वेरी चल रही है, एग्जिस्टिंग सिस्टम से कुछ डेटा आ रहा है, उसके बेस पे उसके बाद कुछ लॉजिक चल रहा है, तो फिर आपको इंसर्ट करना होगा, राइट? अब अगर आप हाँ सर। देखोगे लॉजिक इसका है तो आपको वैसे कॉन्टैक्ट जब इंसर्ट करने जाओगे तो उसमें फर्स्ट नेम भी डालना होगा, क्योंकि फर्स्ट नेम नॉट इक्वल टू नल का चेक लगा हुआ है। तो जिस फिल्टर क्राइटेरिया पे क्वेरी चल रहा है उस हिसाब से आपको डेटा भी इंसर्ट करना होगा, तभी जाके इसके अंदर आएगी, राइट? इस सिनेरियो में आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है। तो आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है नहीं करना है डिपेंड करता है कि उस पर क्वेरी चल रही है, किस ऑब्जेक्ट पे क्वेरी चल रही है, उसके बेस पे क्या लॉजिक आगे। केवल सिंपल डीएमएल चल रहा है, प्लेन डीएमएल स्टेटमेंट, तो अपने आप कॉल हुआ कवर हो गया ये, राइट? ये लाइन तो पूरी कवर हो जाएगी ना इसके अंदर आएगी। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम से तो डेटा उठा नहीं रहा है कि मुझे इंसर्ट करके मिलेगी। क्वेरी चल रही है जहां पे, वहां पे आपको जिस जिस ऑब्जेक्ट पे क्वेरी चल रही है उस हिसाब से आपको डेटा इंसर्ट करना होगा, राइट? ये समझ आया, राइट? हाँ सर समझ आ रही। सो अभी हमने देखा कि फेक रिस्पॉन्स हमने कैसे जनरेट किया और एचटीटीपी कॉल आउट मॉक का यूज करके हमने एचटीटीपी कॉल आउट के टेस्ट क्लासेस को हमने देखा कि कैसे इजीली बना सकते हैं। दो मेथड है, मैं या तो रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा या हम नेक्स्ट एक सेशन और ले लेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली वी आर एंडिंग द सेशन ऑफ एपेक्स। एपेक्स में वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हाउएवर जहां भी आप लोग को लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम है, सो आई विल कनेक्ट। ऐसा नहीं कि अलग से उसके लिए मतलब कोर्सेज से रिलेटेड, कोर्स के टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आई विल कनेक्ट व्हेनेवर आई गेट टाइम, और आप मतलब वो सिंक अप कर लेंगे। और
इसमें कुछ कुछ नए नए वीडियोज भी अपलोड होते रहे, कुछ लगेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ नया टॉपिक आया है, कुछ नया अपडेट आया है, या कुछ नए सिनेरियोज पे मैं कुछ बना के सेम टॉपिक के अंदर कुछ नए सिनेरियोज डाल के भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये आप लोग को बेनिफिट मिलते रहेगा इसमें। ठीक है, अभी कोई सवाल है? नहीं सर। ठीक है, और LWC का वी विल स्टार्ट, let me say stop my screen and stop the recording also.